94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं आप हैं माही के साथ। दीप देख रहा है पिछले 2 दिनों से पास के बंगले में कुछ चहल पहल सी है। शायद कोई रहने आया है। पहले तो वहां कार दिख रही थी, फिर खुली खिड़की और फिर वो दिखी, लंबे बाल, काली आंखें और साफ चेहरा। सुनाई नहीं देता था क्या कह रही थी, पर दिखाई दे रहा था। दीप के बंगले से वो बंगला दूर जरूर था, पर पीछे जो बालकनी थी वो दीप के कमरे के नजदीक पड़ती थी। दीप देखता रहता कि घर में 4 लोग थे, मम्मी, पापा, एक लड़का और ये लड़की। बेटी ही होगी, बहू नहीं हो सकती। उस लड़के के साथ पिलो फाइट करती, पापा के कंधों पर लिपट जाती, मम्मी की गोदी में सोती। ये बहू तो नहीं हो सकती, बेटी ही होगी। दीप हमेशा उसे देखता रहता, खासकर बंगले के बड़े लॉन में वो कपड़े सुखाती हो तब। कौन थी ये लड़की, जानिए अगले गाने के बाद। .3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। एक दिन अचानक ही वो चेहरा घर के दरवाजे पर आ गया। आकर पूछा, रक्षा आंटी है? दीप को जवाब दे पाता उससे पहले मम्मी आ गई। अरे पूजा आओ। दीप, ये पूजा है, अभी हमारे पड़ोस में रहने आई है। इसके पापा और तुम्हारे पापा कॉलेज से दोस्त हैं। और पूजा, ये दीप है, मेरा बेटा, मेडिकल में पढ़ता है। दीप कहाँ कुछ सुन रहा था, बस देख रहा था पूजा को। पहली बार उसे पापा के दोस्त अच्छे लगे। पहली बार मम्मी का ज़्यादा बोलना अच्छा लगा। पहली बार लव योर नेबर्स की कहावत उसे सार्थक लगी। पूजा फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रही थी, अपना काम शुरू करने वाली थी। अचानक ही आकर दीप से पूछती, देखो तो मैग्नेटा के साथ मस्टर्ड कलर ठीक लगेगा? दीप बेचारा, उसे तो ये भी नहीं पता था कि इसमें से मैग्नेटा कलर कौन सा है और मस्टर्ड कौन सा। पर पूजा तो बात करती, वो उसे अच्छा लगता। बात ही क्यों, उसे तो पूजा अच्छी लगने लगी थी। रात दिन पूजा उससे बातें करे, ऐसी आदत हो गई। कभी कभी डर भी लगता है कि सामने पूजा आएगी और वो अपना संयम खो बैठेगा। वो पूजा से बहाने बनाता, एग्ज़ाम आ रहे हैं, मुझे पढ़ना है। पूजा चली जाती और दीप न पढ़ता न सोता, बस पूरी रात बिस्तर पर खुली आंखों से सपने देखकर बिता देता। पूजा के मन में क्या चल रहा था, आपको भी ये जानना है ना? बताऊंगी कुछ इंतज़ार के बाद। .3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। पूजा को भी तो दीप अच्छा लगता था, पर ऐसी कोई बात हो नहीं रही थी। दोनों को डर लगता, अगर कुछ कहें तो दोनों परिवारों के बीच कहाँ सुनी ना हो जाए। यही बात थी जो दोनों को रोक रही थी। कभी कभी मजाक में कुछ बातें छिड़ जाती। पूजा कहती, दीप चलो ना, मुझे एक कपड़ा खरीदना है। दीप पूछता, क्यों, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? हाँ तो बन जाओ ना, फिर सुबह शाम अपनी बाइक पर मुझे लेने और छोड़ने आना। दीप पूछता, बस इतना ही? पूजा कहती, और भी कुछ करने का मन है तो मुझे अच्छी जगह पर खाना खिलाने ले जाना, मेरा मोबाइल रिचार्ज करवा देना, मुझे गिफ्ट देना, ठीक है? एक पल के बाद पूजा हंसती, पर हंसने से पहले दीप के जवाब का इंतजार करती। बस यही दीप देख नहीं पा रहा था। कई पल ऐसे आते थे और बिखर जाते थे। पूजा का जन्मदिन आ रहा था। दीप ने अपनी मन की बात कहने के लिए एक लाल रंग का छोटा सा हार्ट पूजा के लिए खरीदा, पर पूजा उस दिन मिली ही नहीं। क्या दीप अपने मन की बात पूजा से कभी कह पाएगा? जानिए कुछ पलों में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। जन्मदिन पर भी नहीं और बाद में 3-4 दिन भी नहीं, व्हाट्सएप पर भी नहीं, और मम्मी पापा से पूछा तब पता चला कि पूजा है कहाँ। पूजा अपने भाई को देखने के लिए यूएस से जो लड़की आने वाली है उसमें बिजी थी। एक दिन रात को पूजा ने दीप को बाहर बुलाया। ठंड शुरू हो चुकी थी, बाहर लैंप पोस्ट का पीला प्रकाश धुंधला रहा था। पूजा चुपचाप बैठी थी। दीप वो हार्ट लेकर पूजा के पास पहुंचा। पूजा को देखते ही चिढ़कर बोला, कैसी बिजी हो गई हो आजकल, मिलने का भी टाइम नहीं है। पूजा चुप थी, धीरे से बोली, मेरी शादी तय हो गई है, अगले हफ्ते शादी है, वीरेन नाम है उसका, यूएस से आया है,
आगे कुछ बोल नहीं पाई वो। दीप ने अपने हाथों में रहा वो हाथ पूजा के हाथ में रख दिया और कुछ बोले बिना चला गया। क्या होगा इनके प्यारे से रिश्ते का अंजाम, आपको भी पता चलेगा कुछ देर में। नाइन्टी 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है। मैं हूँ माही। मम्मी ने बातों बातों में बताया कि पूजा के भाई नीलेश को देखने के लिए जो लड़की आई थी, वीरेन उसी का भाई है। भाई बहन की शादी एक ही घर में एक साथ करने का फैसला कर दिया था परिवार वालों ने। दीप तो अब भी गुमसुम था। मम्मी बात कर रही थी और उनकी नज़र पड़ी। पूजा कपड़े सुखा रही थी। उसकी गुलाबी चुन्नी के पीछे लाल आंखें दिख रही थी। दीप चुपचाप अंदर चला गया। पूजा की शादी, उसकी विदाई, सब कुछ देखता रहा। उसके अंदर ही अंदर कुछ जल रहा था। 6 महीने बीत गए। एक बार सो रहा था कि उसे लगा कि पूजा की आवाज़ सुनाई दे रही है। जब जागा तो पता चला कि पूजा आई थी, पूछ रही थी दीप के बारे में। पर उस दिन से दीप जल्दी ऑफिस चला जाता, देर से सोता, पूजा से नहीं मिलने के बहाने बना देता। मम्मी ने एक बार पूछा भी, मिलता क्यों नहीं पूजा से? बेचारी, वैसे तुम्हें तो पता होगा ना, तुम्हारी तो दोस्त है। इतना कहकर मम्मी किचन में चली गई, या कहो सस्पेंस बनाकर मम्मी किचन में चली गई। आखिर बात क्या थी, आपको भी पता चलेगा अगले गाने के बाद। नाइन्टी 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। पूजा US से हमेशा के लिए वापस आ गई थी। वीरेन के साथ वहाँ पहुँची तब पूजा को और उसके घर वालों को पता चला कि वीरेन किसी और लड़की के साथ रह रहा था। अपने भाई की शादी को बचाने के लिए पूजा कोशिश करती रही, पर बाद में भैया और भाभी ने ही उसे हिम्मत दी और वो वापस इंडिया आ गई। दीप को अपने आप पर शर्म आ गई। वो ये सब कुछ जानता ही नहीं था। एक रात पूजा ने उसको रास्ते में रोक लिया। पूछा, कुछ कहना नहीं है? क्या कहूँ? दीप बोला, मुझे जो कहना था वो तो मैं उस रात कह चुका हूँ। एक हार्ट दिया था, तुम्हारे लिए शायद खिलौना होगा, मेरा तो दिल ही था। पूजा, अंदर से आवाज़ आई। पूजा की मम्मी उसे बुला रही थी। पूजा अंदर जा रही थी। दीप ने कहा, मेरा सवाल आज भी वहीं पर है पूजा। पूजा चली गई। दूसरे दिन सुबह दीप के मोबाइल पर उसने फ़ोन किया। पहली बार कहा, ज़रा देखो तो, मैं बाहर कपड़े सुखा रही हूँ। दीप बाहर गया। कपड़े सुखाने वाली डोर पर पूजा ने वही छोटा सा लाल रंग का हार्ट रख दिया था और उसके आसपास आई लव यू लिखा था। दीप ने दूर से देखा, पढ़ा। पीछे से पूजा का चमकता हुआ चेहरा दिखा। जल्दी ही पूजा की ओर दौड़ता हुआ चला गया दीप और पूजा को अपनी बाहों में ले लिया।